मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वर्क डन से रिलेटेड है। हम यहाँ पर वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पीवी ग्राफ गिवन है और पीवी ग्राफ का वर्क डन हमको फाइंड करना है, पर यहाँ पर पीवी ग्राफ नहीं, हमको वीपी ग्राफ गिवन है। तो हमको वॉल्यूम एक्सेस के साथ में जो एरिया है वो कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, शोन इन फिगर 3 पाथ थ्रू विच अ गैस कैन टेकन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ ए से बी तक हम 3 अलग अलग पाथ पर ले जा रहे हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन द गैस इन ईच 3 पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ए टू बी डायरेक्ट ले जाते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले वर्क डन निकाल रहे हैं ए टू बी डायरेक्ट का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम एक्सेस के साथ में जो एरिया बन रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो अभी हम शेडेड एरिया बना रहे हैं वो पूरा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। मतलब इस ट्राइंगल का एरिया A1 और रेक्टेंगल का एरिया A2 हमको कैलकुलेट करना। वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया A1 और फिर एरिया A2 हम फाइंड करेंगे। एरिया A1 फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका हाइट मेजर करेंगे। तो हाइट यहाँ पर होगा 30 - 10 दैट इज 20 किलो पास्कल। 20 किलो पास्कल। ओके, तो यहाँ पर हाइट जो होगा 1/2, हाइट होगा यहाँ पर 20 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया है, और 25, और बेस जो होगा वो होगा 25 - 10 मतलब 15। तो 15 इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको सीसी से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना होता है। फिर हम अगर रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर रेक्टेंगल का जो हाइट है वो है 15 इंटू 10⁻⁻6, और बेस यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 10 इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि ये जो बेस है वो किलो पास्कल में गिवन है। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमको मिलेगा, यहाँ पर ये कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6 प्लस ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो हमको यहाँ पर 150 इंटू 10⁻⁻3 इंटू प्लस 150 इंटू 10⁻⁻3 मिल रहा है। मतलब कि फाइनली हमको मिला 300, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया इंटू 10⁻⁻3 जूल। ओके, तो हम लिख सकते हैं 0.3 जूल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अगर हम डायरेक्ट ए से बी जा रहे हैं तो वर्क डन का हमारे पास फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ, इसको हम ए पार्ट लिख देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर हम ए से डी जाते हैं और डी से बी जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी और डी से बी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी की बात करें, ये पूरा हम यहाँ पर रब कर देते हैं, ताकि अब हम जो सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ पर उसका शेडेड एरिया बना सके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन फ्रॉम ए टू डी की बात करें तो यहाँ पर ये एरिया हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। और अगर हम डी टू बी की बात करें, ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम डी टू बी, और ये होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पर हम देखें तो वॉल्यूम कितना है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पर हम अगर टोटल वर्क डन देखें तो वो कितना होगा, हमको ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। मतलब उसका बेस जो है वो 10 इंटू 10⁻³ है, 10 किलो पास्कल, और हाइट जो है वो 15 इंटू 10⁻⁻6 है। तो फाइनली हमको मिलेगा 15 इंटू 150 इंटू 10⁻, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 150 इंटू 10⁻⁻3। मतलब हम लिख सकते हैं 0.15 जूल। ओके, बी वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। अब हम सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हम अब जाएंगे कहाँ से कहाँ तक। अब हम जाएंगे, ए से बी ही जाना है फाइनली हमको, पर हम जो रास्ता चूज करेंगे वो ए टू सी और सी टू ए।
तो अगर हम A टू C की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं वर्क डन फ्रॉम A टू C एंड C टू B। ओके, तो अगर हम वर्क डन फ्रॉम A टू C की बात करेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C। ओके, अगर हम A टू C की बात करें तो वहां पर वर्क डन 0 होगा, और B टू C की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेक्टेंगल हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये पूरा जो हम शेडेड एरिया है पूरा फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बेस है वो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻3, और जो हाइट है वो हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो यहाँ पर हमको मिला 15 3 जा 45 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पर हमको फाइनल आंसर मिलेगा 0.45 जूल। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हम प्रेशर वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ की हेल्प से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं।